मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं है, या मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं। आजकल लोग इसी तरह की बातें करते हैं। मुझे आपकी समस्या से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपकी दुनिया से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे भी कोई मतलब नहीं है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाए। आज की क्लास में हम प्रेजेंट के अनुसार, आई मीन एज पर प्रेजेंट, अलग अलग सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, एनी नेम, सिंगुलर, प्लूरल, सबसे इसी तरह के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। इसमें हम दो तरह से सेंटेंस सीखेंगे, वर्ब वाले और नॉन वर्ब वाले। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें या इंग्लिश ग्रामर की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आप वर्ब को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सेंटेंस का फॉर्मेशन या तो वर्ब से होता है या नॉन वर्ब से होता है। या तो वर्ब महत्वपूर्ण होती है या तो वर्ब महत्वपूर्ण नहीं होती है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, ये सब सेकेंडरी है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ लेनी है कि वर्ब का यूज कब होता है, कैसे होता है, कब नहीं होता है। वो हमको ये दोनों चीजें हमें समझना है। कब होता है ये भी समझना, कब नहीं होता ये भी समझना है। किस सेंटेंस में कब होगा ये भी समझना, और किस सेंटेंस में कब नहीं होगा ये भी समझना है। अगर होगा तो वो कैसे होगा। ये इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, चाहे हम ग्रामर की बात करें, चाहे हम स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम स्पोकन विद ग्रामर के साथ हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंग्लिश आपकी गलत है, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में गलत है तो वो गलत है। आई मीन अगर आप उसमें ग्रामेटिक की गलती स्पीकिंग के दौरान, बोलने के दौरान गलत यूज कर रहे हैं, डू का, डस का, या वर्ब का या नॉन वर्ब का, तो वो जो गलती है वो ग्रामेटिकल गलती है और वही गलती स्पोकन की भी है। इसलिए हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जब भी बोलें करेक्ट बोलें, अप्रोप्रिएट बोलें, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो स्टूडेंट्स पर या जिसके सामने आप बात करने वाले हैं, इंटरव्यूअर पर या XYZ जिससे भी आप बात करने वाले हैं या करते हैं, आपका इंप्रेशन गलत ना पड़े। सही इंग्लिश का ही इंप्रेशन सही होगा, गलत इंग्लिश का इंप्रेशन सही नहीं होगा, गलत होगा, ये ध्यान रखना है। एनीवेज, कम टू द पॉइंट, वापिस आते हैं हम अपने पॉइंट पर। और आज हम बात करेंगे कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे मीनिंग वाला मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल रूटीन हिंदी में हम ऐसा बोल सकते हैं। तो उसको हम बनाने के लिए बहुत आसान, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। आई हैव नथिंग टू डू विथ। क्या है? आई हैव नथिंग टू डू। मैं इस स्ट्रक्चर को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ भी आपको सिखाने वाला हूं। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये लाइन जो है ये फिक्स है, दिस इज फिक्स। ये लाइन फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है कि आई हैव नथिंग टू डू विथ, फिलहाल आई हैव नथिंग टू डू विथ, ये याद रखना है। ये फिक्स लाइन है और आज की क्लास में हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। विथ के बाद हम यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस मैटर। मुझे इस मामले से कोई मतलब नहीं है, या लेना देना नहीं है, या सरोकार नहीं है, या वास्ता नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस मैटर। मुझे इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मुझे आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your degree. Simple. I have nothing to do with your degree. मुझे आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with this with that company. मुझे उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। I have nothing to do with this project. मुझे इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है या लेना देना नहीं है। I have nothing to do with, ये फिक्स है। इसके बाद आपको अभी अपन पहले नॉन वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको नॉन वर्ब लगा देना है। नॉन वर्ब, डेफिनेटली नॉन वर्ब का मतलब यहाँ पर नाउन से ही होता है। अगर हम यहाँ पर इस तरह की बात करते हैं कि आई हैव नथिंग टू डू विथ योर डिसीजन, मुझे आपके निर्णय से या फैसले से कोई मतलब नहीं है या लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर डिसीजन,
मुझे आपके डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस प्रॉब्लम, मुझे इस समस्या से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट आर्ग्यूमेंट, मुझे उस आर्ग्यूमेंट से यानी कि बहस से कोई मतलब नहीं है या लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस हिज प्लान, हिज मतलब उसका, मुझे उसके प्लान से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हिज प्लान, हिज उसका, उसका मतलब किसी मेल के विषय में जब आप बात करते हैं तो उस हिज बोलते हैं, और अगर फीमेल होता तो हम यहाँ पर हल लेकर आते हैं, राइट। आई हैव नथिंग टू डू विद हिज प्लान, आई हैव नथिंग टू डू विद, ये आपको याद रख लेना है, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ये आपको फ्लो में लेकर आ जाना है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस हिज प्लान, मुझे इसके प्लान से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू विद this mistake, I have nothing to do with this controversy, controversy मतलब होता है विवाद, मुझे इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। I don't have to do with dirty politics, मुझे गंदी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। I have nothing to do with dirty politics of India, मुझे भारत की गंदी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। I have nothing to do with English language, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद आईपीएल, मुझे आईपीएल से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर डिग्री, मुझे आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। मुझे आपके घर से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर हाउस, आई हैव नथिंग टू डू विद योर फैमिली, मुझे आपके परिवार से भी कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर फादर, मुझे आपके पापा जी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस एटमॉस्फेयर, आई हैव नथिंग टू डू विद मिसमैनेजमेंट, मुझे मिसमैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट इंसिडेंट, मुझे उस इंसिडेंट से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हिज बिहेवियर, मुझे उसके बिहेवियर से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस कंप्लेंट, मुझे इस कंप्लेंट से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस दैट इशू, दैट या दिस या दा कुछ भी लगा सकते हैं। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस केस, मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद, अगर वर्ब आएगा, अब यहाँ पर वर्ब यूज होने लगा है, अगर वर्ब आएगा तो आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, आप फॉर्म यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म। आई हैव नथिंग टू डू विद चीटिंग इन द एग्जाम, मुझे एग्जाम में नकल करने से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद फाइटिंग, मुझे लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद, आई हैव नथिंग टू डू विद स्प्रेडिंग रूमर्स, मुझे अफवाह फैलाने से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस अफवाह फैलाने से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद ब्रेकिंग द रूल्स, मुझे नियमों को तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद फाइटिंग इन द क्लास, मुझे क्लास में लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद वेस्टिंग द टाइम, मुझे समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद लाइंग टू द टीचर, शिक्षक को झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद स्टीलिंग मनी, मुझे पैसे चुराने से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स, आई हैव नथिंग टू डू विद डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, मुझे प्रॉपर्टी को डैमेज करने से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद इंसल्टिंग एनीवन, मुझे किसी का अपमान करने से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद I have nothing to do with insulting. I have nothing to do with disturbing the class, मुझे क्लास को डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। I have nothing to do with making excuses. I have nothing to do with using a bad language, मुझे बैड लैंग्वेज गंदी भाषा का प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं यू को लेकर। हम लोग इस पर पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेते हैं। हम पहले भी इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं, आज फिर कर लेते हैं कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ जब हम यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे हैव। आई हैव नथिंग टू डू विथ, यू हैव नथिंग टू डू विथ, वी हैव नथिंग टू डू विथ, दे हैव नथिंग टू डू विथ। लेकिन अगर ही होगा तो ही हैज नथिंग टू डू विथ, शी हैज नथिंग टू डू विथ, या किसी का नाम आएगा तो राम हैज नथिंग टू डू विथ। he, she, any name और सिंगुलर के साथ हम यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे हैज। क्या यूज कर लेंगे,
you has यूज कर लेंगे। बहुत छोटी सी बात है, पहले भी बहुत बार चर्चा में हम लोग ला चुके हैं। You have nothing to do with this matter, आपको इस मैटर से कोई मतलब नहीं है। You have nothing to do with that company, आपको उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। You have nothing to do with this project, you have nothing to do with my decision, आपको मेरे डिसीजन से कोई मतलब नहीं है। You have nothing to do with this problem, you have nothing to do with that argument, you have nothing to do with his plan, you have nothing to do with this mistake, आपको इस मिस्टेक से कोई मतलब नहीं है, आपको मुझसे भी कोई मतलब नहीं है। You have nothing to do with me, you have nothing to do with me, you have nothing to do with my degree, आपको मेरी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। यार आपको मेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना कि आपको मेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, आपको मेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ मी, अक्सर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरह से बोलते हैं, क्या देखो तुम्हें मेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ माई प्रॉब्लम, यू हैव नथिंग टू डू विथ माई फैमिली, यार आपको मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है, आपका मुझसे भी कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ मी, यू हैव नथिंग टू डू विथ माई सिचुएशन, आपको मेरी सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ, जब आपको ऐसा बोलना है कि आपको अभी तो हमने आई से सेंटेंस बनाए थे, जब हम यू से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम लेकर आएंगे। यू हैव नथिंग टू डू विथ आवर बिजनेस, तुम्हें हमारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ कंट्रोवर्सी या दिस कंट्रोवर्सी, आपको इस विवाद से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ माई इश्यूज, आपको मेरे इश्यूज से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ दैट इंसिडेंट, यू हैव नथिंग टू डू विथ माई फैमिली, आपको मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ ऑर्गेनाइजिंग, वर्ब आएगा तो एनजी फॉर्म आएगा। यू हैव नथिंग टू डू विथ ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, यू हैव नथिंग टू डू विथ हैंडलिंग द अकाउंट, आपको अकाउंट संभालने से कोई मतलब या लेना देना नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ मैनेजिंग द टीम, आपको टीम मैनेज करने से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ सेलेक्टिंग द कैंडिडेट, आपको कैंडिडेट सेलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट तैयार करने से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विथ डेकोरेटिंग द हॉल, यू हैव नथिंग टू डू विथ arranging the meeting, you have nothing to do with delivering the speech, आपको स्पीच डिलीवर करने से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद एडिटिंग द वीडियो, आपको वीडियो एडिट करने से कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद डिजाइनिंग द पोस्टर, यू हैव नथिंग टू डू विद अपडेटिंग द वेबसाइट, आपको वेबसाइट अपडेट करने से कोई लेना देना नहीं है या कोई मतलब नहीं है। यू हैव नथिंग टू डू विद कंडक्टिंग द सर्वे, आपको सर्वे करने से कोई लेना देना नहीं है या मतलब नहीं है। और अगर हम यहाँ पर वी का यूज करेंगे तब भी हम हैव का यूज करेंगे। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस डिसीजन, हम लोगों को हमारे परिवार को इस डिसीजन से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस डिसीजन, वी मतलब हम, जिसमें आप भी इंक्लूड है। वी मतलब हम जिसमें आप भी इंक्लूड है और आपके साथ कोई भी ऐसा ग्रुप इंक्लूड है जिसका आप भी पार्ट है, तब आप उसको वी बोलते हैं। मैं एक और मेरे साथ और भी लोग जब इंक्लूड हैं, तो हम सब लोग जब इंक्लूड हो जाएंगे तो हम उसे वी बोलेंगे, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ में इंक्लूड हो वो हो, या कोई भी ग्रुप हो। तो वी हैव नथिंग टू डू विद इन्फ्लेशन, हमें इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद करप्शन, हमें करप्शन से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद करप्शन, हमें करप्शन से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद आवर नेबर, हमें हमारे पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट, हम लोगों को सरकार से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट, वी हैव नथिंग टू डू विद वायरस, हमको वायरस से भी कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस पॉल्यूशन, हमको पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद करप्शन, हमें करप्शन से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस अरेंजमेंट, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट प्रपोजल, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस एग्रीमेंट, हमें इस एग्रीमेंट से, इस समझौते से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद देयर इन्वेस्टमेंट। अब आप कहेंगे साहब यहाँ पे वी के साथ तो आर आना चाहिए या अवर आना चाहिए, जिससे आप अवर बोलते हो उसको हम आर बोलते हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या है, अगर हम ऐसा बोले कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा वी हैव नथिंग टू डू विद आर इन्वेस्टमेंट। और कभी कभी हम ऐसा तो बोलते हैं कि हमें उनके इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है। We have nothing to do with their investment, मुझे आपके इन्वेस्टमेंट, हमें आपके इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है। We have nothing to do with your investment, कुछ भी हो सकता है।
ऐसा कोई नियम नहीं है कि वी आएगा तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमें जो बोलना होगा, जो हम बोलना चाहते हैं वही बोलेंगे, कोई रटना नहीं है हमें। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस कैंपेन, हमें इस कैंपेन से, इस अभियान से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट पार्टनरशिप, हमें उस साझेदारी से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस र्यूमर, र्यूमर मतलब होता है अफवाह, हमें उस अफवाह से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद हिज स्टेटमेंट, हमें उसके बयान से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद प्लानिंग, वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा। हमें स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति बनाने की योजना से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस स्ट्रेटेजी। वी हैव नथिंग टू डू विद सर्वाइविंग द स्टाफ, हमें स्टाफ की निगरानी करने से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर, वी हैव नथिंग टू डू विद पब्लिशिंग दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को पब्लिश करने से हमें कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद फंडिंग दिस प्रोजेक्ट, वर्ब आएगा आईएनजी आएगा, हमें इस प्रोजेक्ट को फंड देने से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद नेगोशिएटिंग दिस डील, हमें इस डील को नेगोशिएट करने से कोई मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद लॉन्चिंग दिस कैंपेन, वी हैव नथिंग टू डू विद ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज, हमें एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने से कोई मतलब नहीं है। और अगर हम यहाँ पर दे लेकर आएंगे तो दे के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। दे हैव नथिंग टू डू विद दिस अरेंजमेंट, उन्हें इस अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद दिस अरेंजमेंट, दे हैव नथिंग टू डू विद दैट प्रोजेक्ट, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई भी वास्तव नहीं है। दे हैव वास्तव नहीं है, सॉरी, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई वास्ता नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद आवर सक्सेस। अब आप अगर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर आर आ गया या अवर आ गया, या तो देर आना चाहिए, नहीं, यहाँ पर भी आर यानी अवर आ सकता है, क्योंकि उन्हें हमारी सफलता से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद आवर सक्सेस, दे हैव नथिंग टू डू विद आवर हाउस, उनको हमारे घर से कोई मतलब नहीं है, उनको तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है। दे हैव nothing to do with your house, they have nothing to do with my house, उन्हें मेरे घर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मेरी क्लास से कोई मतलब नहीं है। they have nothing to do with my class, उन्हें मेरी क्लास से कोई मतलब नहीं है। they have nothing to do with this failure, उन्हें इस असफलता से कोई मतलब नहीं है। they have nothing to do with that property, उन्हें उस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। they have nothing to do with this management, उन्हें इस मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यह मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद आवर डिसीजन, उन्हें हमारे फैसलों से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद दिस सिलेक्शन, उन्हें चयन से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद दैट रूल, उन्हें इस नियम से कोई लेना देना नहीं है, यह मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद दिस अथॉरिटी, उन्हें इस अधिकार से कोई मतलब नहीं है। और अगर वर्ब आएगा तो क्या होने वाला है, वर्ब आएगा, अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आने वाला है। वैसे भी एक चीज मैंने पहले भी कई बार बताई है, अगर इंग्लिश में कभी भी ऑफ, विद, विदाउट, आफ्टर, फॉर, बिफोर इस तरह के शब्द आए तो उसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। अगर ऑफ, विद, विदाउट, फॉर, बिफोर इस तरह के ये जो शब्द आए तो इनके बाद जब भी वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां उनमें से एक शब्द पहले से लग रखा है विद, हमने इससे पहले जब जो वर्ड्स पढ़े थे सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, तब भी हमने आईएनजी यूज किया था। तो याद रखिए कि विद के बाद जब भी इंग्लिश में विद या विदाउट या ऑफ या फॉर या बिफोर या आफ्टर ये कोई भी वर्ड आएगा तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करना है, हमेशा वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म ही आएगा। दे हैव नथिंग टू डू विद अनाउंसिंग द रिजल्ट, उन्हें रिजल्ट अनाउंस करने से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद कलेक्टिंग द फीस, दे हैव नथिंग टू डू विद शिफ्टिंग द ऑफिस, उन्हें ऑफिस शिफ्ट करने से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स, उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद सप्लाइंग द मटेरियल, उन्हें मटेरियल सप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद अप्रूविंग द डिजाइन, उन्हें डिजाइन को अप्रूव करना यानी कि अप्रूव को बोलते हैं मंजूरी देना, मंजूरी देने से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद अरेंजिंग द ट्रांसपोर्ट, दे हैव नथिंग टू डू विद रिपेयरिंग द रोड, उन्हें रोड सड़क की मरम्मत करने से कोई लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद
preparing the syllabus, they have nothing to do with decorating the stage, they have nothing to do with controlling the system. और याद रखिए अब हम आ जाते हैं ही पर, और ही में ही के साथ हमेशा हम हैज का यूज करेंगे। पहले भी हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं, आज फिर एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, इसको बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि आई यू वी दे के साथ हैव होता है, ही शी एनी नेम के साथ हैज होता है, और इंग्लिश में इसको इतनी जगह यूज किया गया है कि आप अगर इसका यूज सीख लेंगे तो आपकी इंग्लिश में गलतियां होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इसलिए इस चीज को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि आई यू वी दे के साथ हैव होता है, ही शी एनी नेम के साथ हैज होता है, ये प्रेजेंट में होता है, पास्ट में जाएंगे तो हैड होगा। पहले भी पढ़ाया है, अभी पढ़ा रहा हूं, आगे जाके फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको दिमाग में सेट करा कर मानूंगा मैं, राइट। He has nothing to do with our plan. उन्हें हमारे प्लान से कोई मतलब नहीं। अब ही का हिज नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना, उससे हमारे प्लान से मतलब नहीं, तो हमारे तो आर होगा ना, अवर होगा, जिसको आप अवर कहते हो उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, आर है। उसे हमारे प्लान से मतलब नहीं है। He has nothing to do with our plan. He has nothing to do with me. उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। He has nothing to do with my house. उसे मेरे घर से कोई मतलब नहीं है। तो ही यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगला जो मैसेज है या जो बात कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्शन करेंगे ना। He has nothing to do with this matter. उसे इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with that agreement. उसे इस समझौते से उसे इस समझौते से कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with this arrangement. इस व्यवस्था से उसका कोई लेना देना नहीं है या सारोकार नहीं है। He has nothing to do with their business. उनके व्यापार से उसका कोई मतलब नहीं है या लेना देना नहीं है। He has nothing to do with this issue. इस मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with this matter. He has nothing to do with that incident. उस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with this policy. इस नीति से उसका कोई लेना देना नहीं है यार, उसको इन्वॉल्व ना करो आप। He has nothing to do with this policy. इस क्लास से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with this class. He has nothing to do with our success. हमारी सफलता से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with the complaint या this complaint. इस शिकायत से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with the responsibility या that responsibility. उस जिम्मेदारी से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with this investigation. इस इन्वेस्टिगेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with selecting. वर्ब आएगा, ing आएगा, nothing new. टीम के सदस्यों को चयन से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with selecting team members. He has nothing to do with approving the plan. योजना की मंजूरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखो भाई, He has nothing to do with approving the plan. He has nothing to do with arranging the funds. फंड की व्यवस्था करने से उसका कोई लेना देना नहीं। He has nothing to do with arranging the fund. He has nothing to do with conducting the interview. इंटरव्यू लेने से उसका कोई लेना देना या मतलब नहीं है। He has nothing to do with designing the building. बिल्डिंग की डिजाइन करने से या डिजाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do publishing the notification या नोटिस प्रकाशित करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with supervising the वर्कर्स को सुपरवाइज करने या निगरानी करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with launching the प्रोडक्ट के लॉन्च करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with editing the रिपोर्ट एडिट करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with delivering the lecture. व्याख्यान की देने से उसका कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with organizing the trip. He has nothing to do with solving the dispute सॉल्व करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम आ जाते हैं शी पर, और यहां पर एक बात याद रखनी है, शी के साथ भी हैज लगता है। हिंदी दोनों की एक जैसी होती है, बट इंग्लिश मेल होगा तो ही होगा और फीमेल होगा तो शी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। आगे चलते हैं। शी हैज नथिंग टू डू विद आवर स्ट्रेटेजी. उसे हमारी रणनीति से कोई मतलब नहीं है. शी हैज नथिंग टू डू विद दिस डिपार्टमेंट. उसको इस डिपार्टमेंट से, इस विभाग से कोई लेना देना नहीं है. शी हैज नथिंग टू डू विद दैट प्रॉपर्टी. इस संपत्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है. शी हैज नथिंग टू डू विद शेड्यूल. इस कार्यक्रम से उसका कोई लेना देना
नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद आर मैनेजमेंट, उस हमारे प्रबंधन से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन, उसे चयन से कोई मतलब नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद अथॉरिटी, उसे अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद दिस सिस्टम, इस सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद आर अरेंजमेंट, उसे हमारी व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। फीमेल है तो हम शी का यूज करेंगे, राइट। फीमेल है तो हम शी का यूज करेंगे। शी हैज नथिंग टू डू विद दिस इन्वेस्टमेंट, शी हैज नथिंग टू डू विद दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की प्रक्रिया से उसका कोई मतलब नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद प्रिपेयरिंग, वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा। टाइम टेबल तैयार करने से उसको कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल। शी हैज नथिंग टू डू विद अरेंजिंग द सीट्स, सीटों की व्यवस्था करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स, शी हैज नथिंग टू डू विद चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स, उसे डॉक्यूमेंट चेक करने से या कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद शी हैज नथिंग टू डू विद डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल्स, सामग्रियां बांटने से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद फाइनलाइजिंग द डील, डील को फाइनल करने से उसका कोई लेना देना नहीं है या मतलब नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद प्रमोटिंग द कैंपेनिंग, अभियान का प्रचार करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद कंट्रोलिंग द बजट, बजट को नियंत्रण करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद गाइडिंग द टीम, उस टीम को गाइड करने से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद फाइटिंग, लड़ाई करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद इंस्पेक्टिंग द साइट, साइट के निरीक्षण करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद अप्रूविंग द प्रपोजल, प्रस्ताव को मंजूरी देने से उसका कोई मतलब या लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद अरेंजिंग द शेड्यूल, शेड्यूल को अरेंज करने से उसका कोई लेना देना नहीं है। शी हैज नथिंग टू डू विद अरेंजिंग द शेड्यूल। अगर किसी का नाम आएगा, अगर किसी का नाम आएगा तो याद रखिए ही शी एनी नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, ही शी एनी नेम के साथ हम लगाते हैं हैज। ही शी एनी नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं हैज। अगर किसी का नाम आएगा, अगर किसी का नाम आएगा तो आपको यूज करना होगा हैज। ही शी एनी नेम के साथ आप यूज करेंगे हैज। ही शी और एनी नेम के साथ, ही शी एनी नेम के साथ हम यूज करते हैं हैज। तो वही फॉर्मूला, वही ट्रिक यहां पर लागू होने वाली है। नेहा हैज नथिंग टू डू विद आवर प्लान, नेहा को हमारी योजना से कोई मतलब नहीं है या लेना देना नहीं है। विकास हैज नथिंग टू डू विद दिस कंप्लेंट, विकास को इस शिकायत से कोई मतलब नहीं है या लेना देना नहीं है। स्नेहा हैज नथिंग टू डू विद दैट एग्रीमेंट, स्नेहा को उस समझौते से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन हैज नथिंग टू डू विद दिस अरेंजमेंट, अर्जुन को इस अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। पूजा हैज नथिंग टू डू विद their business. Rohit has nothing to do with this issue. Anjali has nothing to do with this या that event. सुरेश has nothing to do with this policy. इस नीति से सुरेश को या सुरेश का कोई मतलब नहीं है। कविता has nothing to do with our success, हमारी सफलता से कविता का कोई मतलब नहीं है। मनीष has nothing to do with this investigation. रितिका has nothing to do with that community. दीपक has nothing to do with responsibilities. तो डेफिनेटली आईएनजी फॉर्म आएगा। निशा हैज नथिंग टू डू विद अरेंजिंग द मीटिंग, यहां पर आप परेशान ना हो, दो बार आईएनजी नहीं है। मीटिंग को बोलते हैं अरेंज, यहां पर वर्ब है इसलिए आईएनजी लगा है। वरुण हैज नथिंग टू डू विद अप्रूविंग द बजट, बजट को मंजूर करने से वरुण का कोई मतलब नहीं। आई मीन टू से कोई भी नाम आ सकता है। अगर एनी नेम आता है, अगर एनी नेम आता है तो आप हैज का यूज करेंगे, वर्ब आएगा तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और अगर कोई अदर सिंगुलर आ जाए, टीचर हैज नथिंग टू डू विद दैट अरेंजमेंट, टीचर को उस अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं, कोई भी सिंगुलर आएगा तो आपको हैज यूज करना ही करना है। द मैनेजर हैज नथिंग टू डू विद द लॉस या लॉसेस, मैनेजर को लॉसेस से नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। द ऑफिसर हैज नथिंग टू डू विद द
दिस इन्वेस्टिगेशन इस जांच से ऑफिसर को कोई लेना देना नहीं है। द प्लेयर हैज नथिंग टू डू विद द कंट्रोवर्सी, उस विवाद से खिलाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। द फॉर्मर हैज नथिंग टू डू विद दिस एग्रीमेंट, फॉर्मर का समझौते से कोई लेना देना नहीं है। द ड्राइवर हैज नथिंग टू डू विद दैट एक्सीडेंट, ड्राइवर को उस दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है, उस दुर्घटना से ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं है। द टीचर हैज नथिंग टू डू विद कैंसलिंग द क्लास, क्लास रद्द करने से शिक्षक का कोई मतलब नहीं है। द डॉक्टर हैज नथिंग टू डू विद इंक्रीजिंग द फीस, द मैनेजर हैज नथिंग टू डू विद चेंजिंग द शेड्यूल, द ऑफिसर हैज नथिंग टू डू विद डिलेइंग द प्रोसेस, ऑफिसर को प्रोसेस डिले करने से कोई लेना देना नहीं है। द प्लेयर हैज नथिंग टू डू विद लूजिंग द मैच, वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा। द फार्मर हैज नथिंग टू डू विद सेलिंग द लैंड, द ड्राइवर हैज नथिंग टू डू विद डैमेजिंग द कार, द प्रिंसिपल हैज नथिंग टू डू विद एक्सपेलिंग द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल को स्टूडेंट के बाहर निकालने से कोई लेना देना नहीं है, छात्र को निकालने से प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा, वर्ब नहीं आएगा तो आईएनजी नाउन में तो लगता नहीं है। इतनी सी चीज याद रखना है। आई यू बी दे के साथ हैव, ही शी एनी नेम के साथ हैज, बाकी नथिंग टू डू तो सेम है। तो आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड